वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, किसी भी भवन में, चाहे वह आपका घर हो, व्यापारिक स्थान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दुकान हो, जो मुख्य द्वार है, उसका गेट है, उसका एंट्रेंस है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वह सबसे ज्यादा आकर्षक, सुंदर और सजावटी होना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार हमारे घर का आईना है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में मुख्य द्वार के बाहर वह लोग रंगोली बनाते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार को स्वागत द्वार भी कहा जाता है। जैसे ऑफिसेस में होते हैं स्वागत कक्ष, रिसेप्शन, राजस्थान के घरों के बाहर के दरबार, राजस्थान के घरों के बाहर के द्वार हमें रजवाड़ों की याद दिलाते हैं, क्योंकि उनके द्वार बहुत ही सुदृढ़ और सुसज्जित होते हैं। मुख्य द्वार की भूमिका घर में वैसी ही है जैसे हमारे शरीर में मुख की भूमिका है, हमारे फेस की भूमिका है, हमारे चेहरे की भूमिका है। मुख्य द्वार के आगे कभी भी किसी प्रकार का गड्ढा, धसी हुई जमीन, सामने वाले घर का कोना, वृक्ष, खंबा, किसी प्रकार की रुकावट, सीवर, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रविष्ट कर सकती हैं। बहुत से लोग अक्सर अपने घर में सफाई किया हुआ पानी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की सड़क पर या गली में फेंक देते हैं। जितनी नकारात्मक ऊर्जा हमने पोछा लगा के साफ की, उसको हमने अपने घर के आगे ही फेंक लिया। सभी घरों में सीवरेज का और वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग, स्पेशली वेस्ट दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में,
स्पेशली इस प्रकार से करते हैं। उनके घर पे काम करने वाले घर का सारी गंदगी साफ की हुई वो घर के मुख्य द्वार के आगे जो सड़क होती है वहां फेंक देते हैं। मुख्य द्वार के आगे जैसा आप चीजें रखेंगे, जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही आएगा। बहुत से लोग मुख्य द्वार के बाहर बैठकर चुगलियां करते हैं, एक दूसरे से बुरा भला अशुभ वचन बोलते हैं, तो वह सब उनके अपने घर के अंदर ही दाखिल हो जाते हैं। यदि हमारे घर में मुख्य द्वार के बाद हम अंदर आते हैं, दरवाजों में किसी प्रकार की कटाव की लाइनें होंगी, पेंट उतरा हुआ होगा, टेढ़े मेढ़े होंगे, या उनके कब्जों का कोई पेच निकल जाने से वह एक दिशा में लटक रहे होंगे, तो यह गृह स्वामी के लिए बड़े ही हानिकारक है। यह दुख का सूचक है। यदि हमारे घर के द्वार ठीक नहीं होंगे तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां सर उठाकर खड़ी हो जाएंगी। अब बात आती है अंदर की भीतरी साज सज्जा की। आपको एक बहुत आसान सा और सरल उपाय बताते हैं कि यदि आपके घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा है तो आप वहां पर इंडोर प्लांट्स लगा दीजिए, क्योंकि प्रकृति में ऐसी क्षमता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है और फिर उसको नष्ट कर देती है। हमारे घरों के अंदर महाभारत की युद्ध के समय की सीनरीज नहीं होनी चाहिए। मोनालिसा जंगली जानवरों की, जंगली पेड़ पौधों की, रोती हुई औरतों की, बिलखते हुए बच्चों की, इस प्रकार की तस्वीरें या पेंटिंग्स जो कि बहुत महंगी आती हैं, जो आजकल मॉडर्न आर्ट गैलरीज में होता है कि वहां पर गरीबी को दर्शाया जाता है, किस तरह से दीनहीन अवस्था में लोग रहते हैं। आर्ट की दिशा से वह बहुत अच्छा है, लेकिन घर में लगाने की दिशा से वह बहुत बुरा है। एक बार मैंने एक के घर में देखा, पानी का एक जहाज जो समुद्री तूफान में फंसा हुआ और उसके पाल जो थी वो फटी हुई, तो वो सीनरी उस गृह स्वामिनी को बहुत अच्छी लग रही थी। वह उसे निकालने को राजी ही नहीं थी और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उसी सीनरी की वजह से आ रहे थे। आज भी वह यथास्थिति उसी स्थिति में है और सीनरी भी उसी स्थिति में है। हमें चाहिए वैसी सीनरीज और पेंटिंग्स जो हमें इंस्पायर करे, जिसमें जीवन हो। इस प्रकार छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में खुशहाली ला सकती हैं। यही वास्तुशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है। तो कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑप्टिशियन का मालिक हूँ। पश्चिम बिहार में मेरी दुकान है। दुकान का काम सही ना चलने की वजह से मैं परेशान रहता था। 2-3 वास्तुकार वालों को बुलाया, लेकिन मेरा काम फिर भी नहीं चला। जब मैं राजीव जी के संपर्क में आया तो इनके सुझाव से काउंटर की दिशा चेंज करी और भी कई छोटी छोटी कमियां थी, उनको भी इन्होंने सही दिशा में लाने का सुझाव दिया। मैं इनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। अब मेरा काम जो है सही चल रहा है। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।